नहीं, आप जान लें कि 5 वर्ष तक सरकार हमारी है और हम ही हैं चेयरमैन यहाँ के। ये आपको हजम करना पड़ेगा। जितने भी हमारे विरोधी और माननीय जो लोग हैं, आप ये मान लीजिए, मतलब ये लोग हजम नहीं हाँ, कर आलू हो चाहे सकालू हो, जो भी, सबको ये हजम कर लिए कि सचिन गुप्ता नगर पंचायत बिहियां के चेयरमैन बन चुके 5 वर्षों के लिए, और 5 वर्षों में आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। आपके नौटंकी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जनता सब जानती है। आप 20 वर्षों का कार्यकाल और मेरा कार्यकाल जोड़ के जनता फैसला करेगी। तो चलिए कह रहे हैं कि 20 फिर भी हाथ जोड़ के इन्होंने उस तक बहल तक हम लोग ले गए, हाथ जोड़ के चाचा का तब जाकर बना है। तो किसी भी जगह रोड बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए आपका विल पावर, आपकी जो है सोच, का सामना करे, पार्षद वहां लगे रह रहे दिन दिन भर, तब जाके काम होता है। सिर्फ आप बन गए चेयरमैन और आपने एक योजना ला दिया, हमारा रुक गया, छोड़ के चले गए। हमें भी रोका गया, कितनी बार रोका गया जी। लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट चुनाव हो गया, चेयरमैन को डायरेक्ट चुनाव कर लिए, कोई उसको हटा गया नहीं, कोई डर नहीं है। वहां से चेयरमैन में डायरेक्ट बना हूं, लेकिन मैं जो भी काम करता हूं आप जान ले कि मैं अपने सारे पार्षदों के सहमति से करता हूं। क्या करते सर? तो हम एक हैं, आप भी एक कर सकते थे, तो उसी तरह से मैंने मैनेज किया, आप भी कर सकते थे। सत्तालु लोग को छोड़कर आप इन पार्षदों के दिल की बात सुनते, वहां हाथ जोड़ते, पैर जोड़ते, नहीं भाई हम ये काम करा रहे हैं, आप मेरे साथ दें। मैं अभी बैठा हुआ हूँ बिहियां नगर पंचायत के ऑफिस में और हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं बिहियां नगर पंचायत के अध्यक्ष सचिन कुमार गुप्ता जी। बहुत दिनों बाद हम लोग बैठे हुए हैं इस तरह इंटरव्यू करने से। तो आप देखे होंगे कि सड़कों पे कहीं भी कुछ भी होता है तो वहां पर मैं इनसे बाइट ले लेता हूं, मगर आज थोड़ा विस्तार से हम लोग बात करेंगे बिहियां नगर पंचायत को लेकर के कि लोग इनसे उम्मीद किए हुए हैं कि ये विकास करेंगे 5 साल में। काम भी हो रहा है बिहियां नगर पंचायत में, अगर आप कहीं भी जाइएगा तो देखिएगा कि वार्डों में काम हो रहा है। मगर मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि बिहियां नगर पंचायत के 14 वार्ड में कहां कहां काम लगा हुआ है, कहां कहां काम जारी है, कहां कहां टेंडर होने वाला है और क्या क्या चल रहा है। तो चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और आपके माध्यम से हमारे बिहियां वासियों और जो भी हमारे आपके IBN 7 के जो व्यूअर्स हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। बड़े दिन बाद बैठे हुए हैं हम लोग इंटरव्यू करने से। सड़क पे तो कहीं भी कुछ भी होता है तो आप वहां पर खड़े रहते हैं, तो मैं बाइट ले ही लेता हूँ। सवाल मेरा पहला यही है कि बिहियां नगर पंचायत में अभी जो बारिश हो रही थी तो बहुत सारा बवाल हुआ था, मगर कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कौन कौन से वो पहली प्राथमिकता आपकी है कि वहां पर आप काम लगाए हुए हैं अभी वर्तमान? फिलहाल तो मैं बता दूं कि 1 नंबर वार्ड में भवाना गली में वहाँ पे काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ नाली और पीसीसी का निर्माण हमारा हो रहा है। तो फिर उसके बाद आते हैं तो 4 नंबर में आप देखेंगे कि तेनाली जी का घर है, जहाँ पे पीछे से वो गुड़ गोला के पीछे वहाँ पे एक नाली और इसका निर्माण चल रहा है। उसके बाद 3 नंबर में जो है अभी हमारा काम कम्प्लीट होने पे, और 3 नंबर में जो टेंडर भी कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग जो है अब आते हैं मुद्दे पे कि अभी जो कहा जाए कि पानी की व्यवस्था को लेकर, जो पानी की जो ड्रेनेज सिस्टम का जो प्रॉब्लम होता है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि पैन सफाई करनी जरूरी है, जो कि आप जब मखदूमा के पास से निकलेंगे वहां से तो जो चीर पोखर का पानी वो एक मूवमेंट होकर जा रहा है इधर, अगर हम लोग पैन साफ करके वहां तक ले जाते हैं तो ये पानी ट्रांसफर होकर वो मूवमेंट करेगा उधर की तरफ, तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो हमारी सीओ साहब से बात भी हुई, हमें एक एनओसी की जरूरत पड़ती है। जहां भी आप जमीन के पास अगर पैन है या वहाँ बहुत ज्यादा जहाँ अतिक्रमण भी है, उसको हटाने को लेकर बात होती है, तभी आप पैन को सफाई कर सकते हैं। तो हम तैयारी में हैं और बहुत जल्द उसका निष्पादन करेंगे। उसके बाद जो है पानी की समस्या से हम लोग को बिहियां नगर पंचायत पानी की समस्या से ज्यादा जूझ रहा है, क्योंकि 8 नंबर वार्ड में आप देखिए कि जो निजी जमीन में लोग कहते हैं कि पानी गिरता है, और एक जो धराहरा जो पानी गिरता है बिहियां नगर पंचायत का ही, और वहां पर आप सफाई भी करवाते हैं, वहां पर मोटर लगा करके पानी की वैकल्पिक व्यवस्था है। मगर ये ऐसा व्यवस्था कब होगा कि जहां पर मोटर ना लगाना पड़े, पानी जहां लोग कह रहे हैं कि कहीं पर आगे ले जा करके आप नहर में मिला सकते हैं, नदी में गिरा सकते हैं, इसके लिए क्या कोई व्यवस्था बन रही है? आप बताएं फिर। ये व्यवस्था तो मैं कौन नहीं चाहता है, कौन चाहता है कि उस नगर में पानी जमा हो और लोग परेशान हो। व्यवस्था ये है कि उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि हम लोग उसके लिए जो पैन की बात है, जहाँ एनओसी लेके मैडम सीओ मैडम से आज ही मेरी बात हुई, वहां से हम निकल के वो पैन अगर हम लोग काटेंगे मखदूमा से, तो ये सारी पानी जो जितने भी यहाँ के पानी हम लोग को वो रोकना पड़ेगा। वो नाला को ट्रांसफर करना होगा मखदूमा की तरफ, जहाँ से हमारा पैन कट के जाता है वो कटिया की तरफ जाता है। तो वो नाला मिलेगा। जो एक आपने देखा है कि यहाँ से जो हम लोग अभी जाते कड़े रोड में तो नाला बना जो निर्माण, वो नाला दोनों एक साथ वहां जुड़ने वाला है। तो जाके पानी का निष्पादन होगा तो समस्या हल होगी। बातें हो रही है, बातें चली, क्योंकि अब दूसरी बात है
तो वो जो नाले का पानी तो हमारा है, लेकिन वो जाता है वो एरिया जहाँ पे वो है ग्राम पंचायत, वहाँ मुखिया के अंतर्गत आता है। और वहाँ पे तो वहाँ बात जहाँ तक हो रही है कि पानी आके जाके झंझरिया पुल में लाने की बात हो रही है, तो उसके लिए निर्माण कार्य होगा, वो कैसे होगा। हमने लेटर लिख दिया डीएम साहब को कि नगर पंचायत जो है वहाँ पे कार्य करेगा कैसे। अगर वो चीजें हमने तो बार बार लिखा है, जब तक डीएम का परमिशन ना हो, जब तक माननीय डीएम महोदय, माननीय हमारे किसी बड़े पदाधिकारी का वहाँ पर अगर नहीं होता तो कैसे ग्राम पंचायत में नगर पंचायत काम करेगा। और जबकि आपके न्यूज के माध्यम में देखा है कि हमारे माननीय जो मुखिया प्रतिनिधि बबलू जी का भी कहना है कि करोड़ रुपए खर्च है, तो है नगर में पैसा है, क्यों नहीं है। अगर नगर पंचायत के भलाई के लिए, नगर पंचायत में अगर इस तरह की पानी की व्यवस्था से अगर परेशान लोगों के लिए अगर हम कुछ करें तो हम करोड़ रुपया क्या, वो बोले भी थे कि हम लोग सहयोग भी करेंगे, तो हम तैयार है ना, तो हम तैयार हैं। बट आप लॉ बाय द नियम के अनुसार हमें परमिशन उनका नहीं चाहिए ना, वो क्या सहयोग करेंगे मेरा। कोई प्रतिनिधि पद सहयोग कर सकते ही ना कि वहां पे आके वो खड़े होकर मामलों को सुलझाएंगे, लेकिन परमिशन डीएम का जो परमिशन फंड हमें लाना है, वहां वो क्या कर पाएंगे बताएं। इसमें तो हमारे माननीय नितिन नवीन मंत्री जी, नगर विकास प्लस हमारा नगर विकास डिपार्टमेंट और हमारे डीएम साहब का ही और इनके हस्तक्षेप से ही सब कुछ हो सकता है, बकायदा कुछ नहीं हो सकता। हमने अभी देख रहा हूँ सदन जो चल रहा है उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, सारा सवाल कि नगर पंचायत को लेकर ही, चाहे नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, उसको जवाब दे रहे थे। क्या आप लोगों की भी कोई बातें वहां पर रखने गया है कि हाँ बिहिया नगर पंचायत में ये समस्या है? समस्या का हमारे माननीय विधायक जी ने विधानसभा में उठाया था सवाल, इससे सवाल किया था इस पानी को लेकर। इस सवाल ही ऐसा था कि उसमें एसएच ने जवाब दे दिया कि वो पानी, लेकिन मामला है कि एसएच का जवाब वो दे दे, हम दे दे, वो दे दे, तो फिर ऐसे हल थोड़ी निकलेगा। उसने कह दिया कि हमने तो नगर के पानी के लिए थोड़ा रास्ता बनाया है। आप कह दें कि मुखिया जी कहते प्रतिनिधि कि आप सहयोग करेंगे, आप निकाल दो, मैं कह दूं कि मेरा काम नहीं, तो ऐसे थोड़ी होगा। चारों को मिलकर इस चीज का हल निकालना होगा ना। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से भाग जाए कि मेरा काम नहीं, मेरा काम तो होगा। तो सिर्फ नगर पंचायत ही जवाबदेही नहीं है। अगर उन्होंने उठाया सवाल, मैं धन्यवाद करता हूँ विधायक जी का जिन्होंने सवाल उठाया था। तो सवाल को इस तरह से, उनके सवाल का जवाब देके उसको इस तरह से ठंडे बस्ते में डाल देगा कि ना वहां पे कोई आदेश पारित हुई। अगर वो सवाल इतना ही अगर लोग गंभीरता से लेते तो जरूर माननीय डीएम के साहब के द्वारा, चाहे माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर चाहे उनके द्वारा, इस सवाल की जगह उसका जवाब डीएम कहते कि इसके निष्पादन के उपाय किया जाए। एसएस ने क्या किया, नगर पंचायत ने क्या किया, ग्राम पंचायत ने क्या किया, ये मामला ही नहीं था, मुद्दा ही था। हमारे ये वोटर जो है बिहिया नगर पंचायत जो रहते हैं, उन्होंने मुझे ही वोट दिया है, सरकार बनाने में सरकार को वोट दिया है। उन्होंने हर जो होता है जो तंत्र प्रणाली होती है चुनाव की, सब में भाग लिया है। उनका तो अधिकार सब पे है और सबका उन पर अधिकार है, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। क्या आप बताएं कि बिहिया नगर पंचायत के लोग गांव में घर नहीं है, 12 में घर नहीं है, उन्होंने मुखिया को चुनाव नहीं वोट दिया, मुखिया साहब, मुखिया जी को, हमें नहीं दिया है, एमएलए को नहीं दिया कि एमपी को नहीं दिया है, दिया ना। ये सबकी जिम्मेदारी होती है कि बिहिया ही नहीं, लोकसभा के अंतर्गत आने वाले हमारे माननीय लोकसभा के जो है मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी साहब का, हमारे विधायक जी का, हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है कि लोग उस परेशानी से बाहर निकालें। क्या आप मंत्री जी से मिलने जाइएगा इस मुद्दे को लेकर के? क्या मिले, हम लोग तो खुद ही इस बात से हाथ हो रहे हैं कि मैं बहुत जल्द कुछ हम लोग कुछ एक्शन लेंगे। 2 साल हो गए हमें नगर पंचायत को, मैं चुनाव जीते हुए, एक भी लाइट मेरी तरफ से अभी तक नगर पंचायत में नहीं लगा कहीं नहीं। आरोपी को छोड़ दे तो हमारा अधिकार ही छीन ले रही सरकार ना। अब ये बता, लाइट्स की बात करते हैं, 2 साल में एक भी लाइट खरीदने का हमें अधिकार नहीं दिया गवर्नमेंट ने, और जनता कहती लाइट दे, कहां से दे हम बताएं। कितने जगह लाइट्स खराब है, कितने लाइट की जरूरत है, कहां से लाए लाइट बताएं। जनता तो सोचती कि हमारे हाथ में हमें क्या है, हमारा राइट ही छीन गया। लाइट खरीदने का हमें कोई जो परमिशन नहीं है, इतनी बार लेटर लिख चुके हैं, कोई परमिशन। लाइट कहां से आएगी, बिहिया नरकमा है, लाइट नहीं बिहिया में, लाइट हम कहां से बताए, अपने घर से ला के दें, कहां से लाइट लगा नगर पंचायत। अब हमें अधिकार से पहले समझना पड़ेगा। देखिए, आप अपने अधिकारों को समझे पहले, या कानून क्या समझ व्यवस्था। जनता हमारी भोली है, ऐसे टुटपुंजी 2-4 नेता भरगला दे रहे हैं। हमारे एक टुटपुंजी नेता है बिहिया के, कहते हैं यहाँ 9 करोड़ पहले से है, 68 करोड़ की क्या जरूरत है। अरे 9 करोड़ कहाँ है भाई, खुद वो रह चुके हैं यहाँ नगर पंचायत के उपाध्यक्ष रूप में, जो भी 100 करोड़ वो नेता बनते हैं, अब तो नहीं है। तो कहाँ है पैसा, उनको नहीं पता कि पैसा ट्रेजरी में आता है, 15वीं वित्त अलग होता है, 13वीं होता है, सब अलग अलग सेक्शन में पैसा जाता है। 9 करोड़ है, 68 करोड़, तो पिछली बार 72 करोड़ का बनाया था बजट, तो हमारे पास तो 60 करोड़ होना चाहिए था।
पैसे करोड़ हो जाएगी नहीं, 5-6 करोड़ खर्ची हुआ है, 72 5 करोड़ कितना हो सर, 6-7 करोड़ होना चाहिए, 9 करोड़ क्यों है फिर? लोगों को बरगलाने का काम लोग कर रहे हैं। असली चीजें समझें, मुद्दा क्या है कि हमारे बिहियां के जो नागरिक हैं उनका जवाबदेही सबको है। और माननीय एमपी, माननीय हमारे विधायक, माननीय चेयरमैन, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, कोई इससे अलग नहीं है और सब प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन इस मुद्दे को, जो सेज का मुद्दा है, वो थोड़ा बड़ा है, उसके लिए गंभीरता के साथ सबको बैठ के करना पड़ेगा मामला। हम विधायक जी पहले बैठ चुके हैं, बट इसमें सरकार की पहल जरूरी है ना। विधायक जी क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, जब तक सरकार उसको पहल करके परमिशन न दे, वहां पे कैंप ना करे। एक दिन में काम करते हैं, बताइए, हमारे बुलाइए मुखिया जी को, बोले हम काम करवाते हैं, मुखिया जी को बुलाइए, मुखिया प्रतिनिधि जी बबलू जी को बुलाइए और मैं करता हूं। वो कह रहे हैं 1 करोड़ रुपया लगता है। कैसे 1 करोड़ लगता है बताइए? नाला मिलान में 1 करोड़ लग जाएगा। अब चेंबर बनाना क्या क्या पता नहीं, वो सब चीज, तो वो चीजें जो है वो गवर्नमेंट की चीजें हैं, गवर्नमेंट हमें करे, हमें परमिशन दे। और रही बात पैसा, तो नगर में हम ले आएंगे, करोड़ क्या है हम लाएंगे, बिहियां की भलाई के लिए और बिहियां की जनता के ड्रेनेज सिस्टम और पानी से जाती है, तो हम 1 करोड़ क्यों नहीं खर्च कर सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं? नगर पंचायत पैसे कमी है, नगर पंचायत कहीं से कमजोर है क्या? जरूरत पड़ेगी किसी से फंड की? बिहार गवर्नमेंट और नगर विकास काफी है, लेकिन परमिशन, लॉ, नियम, कानून कुछ होता है ना बॉस। परमिशन मिलता क्यों नहीं है? कहाँ कमियां होती है, कहाँ दिक्कत आता है कि वहां से परमिशन नहीं मिल पाता है? इसमें मैं बोल रहा हूं, तंत्र की कमी, सिस्टम है। इतने सारे पूरे डीएम के अंदर इतने सारे क्षेत्र हैं, वहाँ एक छोटा क्षेत्र, उनके लिए तो मामूली सा क्षेत्र है। आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपके जो रिलेटिव है तो आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर के तो एक मरीज है मात्र। इसलिए माननीय डीएम साहब हमारे जो भी, उनके लिए मात्र एक वो बिहियां जगह है। मैं पिछले 2 साल से लेटर लिख रहा हूँ परमिशन के लिए, आरओबी के लिए, तो आरओबी मिला हमें। उसी तरह से सब चीजें। अब आप बताइए कि अब ये ब्लॉक रोड है, उसका भी हमने काम किया, जबकि आरडब्ल्यूडी में है। तब अब लिखिए, अब उस पर कोई धान बो दे, अब नगर पंचायत को दोषी बना दे, सब चीजें। ये कानून की पहले जानकारी ले। क्या राजनीति हो रही है इस? बिल्कुल हो रही है राजनीति। माननीय हमारे वीरेंद्र जी पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका वहां धान बोना कितना सही है, क्या करता अपने समय में, क्या करता? अभी धान बो रहे हैं, उस समय क्या करते? 2 सबसे पहले वही थे। हाँ, तो क्या धान उस समय क्यों नहीं बो रहे थे? अभी धान बो क्या करेंगे? अब धान कटेगा तब ना रोड बनेगा। तो धान तो बो दिए हैं, तो धान की कटिंग होगी, धान अभी फलेगा फूलेगा। कितना दिन में धान कटता है? 3 महीने, 3 महीने 6 महीने, अब कटेगा तब ना। 3 महीने। हाँ, आप खुद, आपके लिए शोभन नहीं था। चलिए, वो माननीय हमारे संतोष श्रीवास्तव जी हैं, एक नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता, उनका कहना ठीक है, चलो वो किया उनका। आप तो खुद थे इस पद पे, क्यों नहीं सिस्टम ठीक कर पाए? आपके ठीक पीछे जो है, जहां मैं रोड बना रहा हूं 8 नंबर में, क्यों नहीं बना पाए लोग? 2 माननीय हमारे चेयरमैन हैं जो बात करते हैं, माननीय दीपक कुमार जी जो थे हमारे पूर्व, उसी वार्ड के 8 नंबर के वो पार्षद भी थे, उसी वार्ड के आगे से हमारे वीरेंद्र जी चेयरमैन है। आप जाके जनता 8 नंबर में कभी रोड नहीं बना पाए लोग, नाली? हम कैसे बना रहे हैं? हम बना ले रहे, आप नहीं बनाए तो किस चीज का बने चेयरमैन? आप जो इस तरह की बात करते हैं, शोभनीय नहीं। इनसे पूछा क्या कभी? आपने पूछा? 8 नंबर के ये लोग पार्षद रहे हैं, एक माननीय साहब का घर भी वहीं आगे दुकान है, क्यों नहीं बना पाए लोग? धान रोपने से होता है? जब काम करना था तो काम नहीं किया, आप धान रोप रहे हैं। देखिए, आप जो बात करते हैं इनके लेटर लोड का, ये देखिए सर, लेटर कब का है इसका? सर कुछ देखिए, आप लेटर संख्या देखिए, 7/6/2024 का पत्रांक देखिए, 72 है ना? मिलाइए आप। विषय है, मैं आपको बता दूं, पढ़ के बता भी दे रहा हूँ। नगर पंचायत बिहियां क्षेत्रांतर्गत बीडीओ आवास से प्रखंड कार्यालय तक का पथ निर्माण कराने के संबंध में धान की रोपनी होने से पहले मैं इस चीज को दिखा चुका था कि रोड की स्थिति क्या है। उससे पहले ही ये लेटर दे दिया गया है, परमिशन भी मांग लिया गया है, और परमिशन भी मांगा गया है कि आप हमें परमिशन दीजिए, वहां के एनओसी दीजिए, मैं सड़क बनाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर सारा कुछ लिखा गया है कि ये वार्ड संख्या 2 और वार्ड संख्या 5, हाँ देखिए 72 दिया हुआ है। तो ये सारा कुछ जो है कि ये प्रयास अपने तरफ से। अब ये बताइए कि ये लीडर लोग का काम, इन लोग का क्या है कि इनको मालूम चल जाए किसी माध्यम से, वहां पर बो दिए। अब ये काम होगा तो कहेंगे हमने करा दिया है। राजीव जी को बुलाइए, पता संख्या मिलाइए। अभी देखिए कब का मामला, अब मैं इसको लेके घूमता चलूं रोड पे, है?
आप देखिए कि आज हमने नापी करा ली, लाइव देते हैं हम प्रोसेस चल रहे हैं ना, आप नहीं है हम प्रोसेस में, तब हम आपके धान बोने पे क्या करें बताइए। आपके माध्यम से हम लेटर आपको देते चले हर जगह जवाब। आपने पत्राचार किया, आप एक माननीय पूर्व चेयरमैन हैं और माननीय संतोष कुमार जी कहते हैं कि मैं नेता हूं, सामाजिक क्या पत्राचार किया हमसे एक बार भी चेयरमैन से? मैं कहता हूं कि नगर पंचायत आपके पास ये लोग नहीं आए हैं कि कहीं नहीं आए, बनवा कोई नहीं आए। बताए उनके पास है तो लेटर होगा ना कोई पत्राचार किया आपने, ना आपने पूछा मुझसे एक पूर्व चेयरमैन के नाते, तो आप तब ना मुझसे जवाब देंगे, तब ना आपको लेटर दिखाता। मैं रोड पे आके आपके नौटंकी में मैं शामिल हूं लेके लेटर, बताइए। बहुत सारी समस्या है, धान बोइए कहाँ बो रहे हैं? तो देखिए बता रहे हैं इनके द्वारा दे दिया गया है, एनओसी जैसे ही मिलता है आप देखिए सड़क बनेगी। और एक सवाल ये भी है कि मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि बहुत जल्द जो बाजार है बिहियां बाजार, वहां पे बिल्डिंग बनने वाली है, वहां पर कुछ होने वाला है। बिल्कुल होने वाला। अब बताइए कि आप जितने भी हमारे काम है आप पता करें, 20 वर्षों बाद हुआ है। वार्ड नंबर 1 में जो हमने काम किया सर, कितने साल बाद हुआ सर? 20 वर्ष बाद। वार्ड 2 में कब काम किया हमने? 2006 से लेके 18 साल बाद। वार्ड नंबर 8 में जो हम काम कर रहे हैं 20 वर्षों बाद, नवंबर के बाद। आप चलिए वार्ड नंबर 2 में जो हमने किया 20 वर्षों बाद, तो 20 वर्ष से कहां है सब? मेरे पास जादू की छड़ी थोड़ी है। आप विकास कर रहे हैं, क्या विकास? ये मीट मार्केट जो आज ये लोग इतना मचा रहे हैं, कितने साल मीट मार्केट है? 20 वर्षों से नगर बने, कितना 22 साल हो गए। 22 वर्षों में कुछ उपाय क्यों नहीं किया लोगों ने? मैं माननीय सही पार्षदों से पूछता हूँ, पूर्व में जितने थे, क्या कारण था? यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या क्या बनने वाला है? हम तो यहाँ पे पहले एक मेरा बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी समस्या कि बिहियां नगर पंचायत अंतर्गत आने वाले लोग एम्बुलेंस सेवा नहीं है, और वो भी एम्बुलेंस है तो हॉस्पिटल का है, एक मतिमा मंदिर का है, और एक वो उनका अपना है। उस पर अधिकार उस पर अधिकार तो जनता की है, जब उनके स्वेच्छा से होगी। लेकिन जनता को चाहिए जो एक नगर पंचायत अगर जीती है उसका कुछ हो, जब वो हक से राइट से कहे कि मेरा ये है मुझे चाहिए, तो उसके लिए हमने किया है एक बड़ी एम्बुलेंस जिसके अंदर ऑक्सीजन लेवल स्वचालित एसी ऑक्सीजन लेवल, और एक छोटा 2 एम्बुलेंस हमने किया है। एक औषधालय निर्माण कार्य कराया जाएगा जिसमें कि आपको एक मिनिमम रेट पे कम से कम में सारी सुविधाएं हों। ईसीजी हो जाए आपका, मैंने प्राथमिक जो होता है वो व्यवस्था हमारे द्वारा की जाएगी, ये ठीक है। उसके बाद आए मीट मार्केट है जो उसको तोड़ के हमें बनाना है, ठीक है। उसको तोड़ के हमारा प्लान है कि नीचे मीट मार्केट हटेगा नहीं, लेकिन मीट मार्केट ऊपर जाएगा और नीचे हमारे पार्किंग और जो भी समस्या है ऊपर जाएगी वो। अब जो आप देख रहे हैं पूरी मार्केट जो देख रहे हैं वो सब हमारे अंदर में, वो एक बहुमंजिला, उसको हम लोग पीपीएल मोड पे कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराएंगे जिसमें भूतल पर पार्किंग, द्वितीय तल पर विवाह मंडल का निर्माण कराएंगे, ठीक है। ये अपना है जो आप देख रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम तो नगर के मनरेगा कार्यालय के पास मनरेगा ही है, फोन पर का पार्किंग के साथ विवाह मंडप का यहाँ भी निर्माण होगा मनरेगा भवन, ठीक है। राजा छठ बद्री की सुविधा तो छठ घाट का निर्माण कराया जाएगा यहाँ, जिसके एनओसी पर भी ये बात हुई, मिलना चाहिए, ऑलमोस्ट मिल जाएगा लगभग। नगर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए इंडोर स्टेडियम का निर्माण, इंडोर स्टेडियम का निर्माण। जगह कहाँ है? जगह हम चिन्हित करेंगे, जगह तो है, जगह चिन्हित कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि बिहियां नगर पंचायत में जगह की कमी है, एक जो 7 नंबर वार्ड में नल जल है वो उसके लिए जगह नहीं मिल पा रहा है, जो जल मीनार बनाना है। तो मिल गया, वो मिल गया है, काम भी होने वाला है, हो गया। तो मेरे कहना है ठीक है, तो हमें जगह है, एनओसी चाहिए ना, जगह तो हम चिन्हित करेंगे, एनओसी तो हमको कौन देगी? सीओ मैडम देंगी, हमारे ब्लॉक से होगा, तो एनओसी चाहिए ना सर, हम लोग को फंड भी रखेंगे, जगह भी है, लेकिन एनओसी चाहिए ना। इसी एनओसी के लिए इतना पिछली बार जानने मेरे साथ कितनी घटना घटी, चाहिए, ठीक है। अब है नगर के पता ये युवा के लिए स्वास्थ्य ओपन जिम का निर्माण, ओपन जिम समझते हैं आप लोग, ओपन जिम, ठीक है। ये हमने तो इन चीजों की हमने जो है एक स्पष्टता कमेटी मिली और हमें इस बोर्ड में भी इसको हम लोग संतुष्टि कर चुके हैं। तो बहुत जल्द चीजें हैं, 20 वर्षों की चीजों को हम कैसे 2 साल में खत्म कर सकते हैं सर, बताएं आप। तो आपकी समस्या है, हमें भी अवगत हूं, लेकिन आप बताएं कि पहले हम बेसिक चीजों पर ध्यान देंगे ना, मुख्य मार्गों पे, मुख्य जगह पे जो चीजों को जरूरत है वो, तब ना हम ब्रांच में आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे नेता लोग हैं जो लोगों को बरगला के
उनको वहां तक ले जा रहे हैं। लोग हमारे भोले वाले हैं। काम होगा बिल्कुल। अगर आप रिपोर्ट कार्ड लेंगे मेरे 5 वर्षों बाद लेंगे सर, तब मैं रिपोर्ट कार्ड दूंगा ना। 5 साल का हाँ दूंगा ना। मैंने क्या किया 5 साल में? अभी रिपोर्ट बैठा के मिला ले पिछले सरकारी कार्यकाल जो भी ले रहे हैं, और हमारा कार्यकाल देख 2 साल का। 2 साल का चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। पेन लाओ जी। एक और सवाल है, आप तो जोड़ रहे हैं, जो एक बना हुआ है वहां पर वेंडर मार्केट, ये भी खबरें आ रही है कि अब कुछ दिनों में टूट भी सकता है, क्योंकि रेलवे जमीन एक्वायर करने वाला है, जो अधिग्रहण करने वाला है, तो उसको लेकर के, और वहां पे जो वेंडर हैं वो गए भी नहीं गए। तो वो अगर सरकार के अंदर तो टूटेगा ही। गवर्नमेंट की चीजें होंगी तो लेगा ही। जब वो प्राइवेट मकान ले रहा है तो सरकार की चीजों को तो लेगा ही, उसमें तो उनका अगर आएगा तो लेंगे। वेंडर गए क्यों नहीं वहां पे? वेंडर की भेजने की प्रक्रिया जो सारी चल रही है। अब वेंडर हमारे 400 है, दुकान कितने हैं? 66। उस प्रक्रिया वेंडर, उसमें से कौन 66 आएगा? बात समझ रहे ना? 66 आएगा तो 300 मार्केट में है, तो 66 वहां से क्यों आएगा यहाँ? तो सही है ना? तो वहां पर बनवाना नहीं चाहिए था, मतलब जो लोग पहले बनाए हैं। नहीं देखिए, सरकार का प्रक्रिया है। सरकार, मेरे पहले लोगों ने बनाया, हमारे कार्यपालक ने, जो भी लोगों ने बनवाया, तो अब आप एक बार में सबको तो बना के दे नहीं सकते ना। अब जो मार्केट बनेगा हमारा, मार्केट सबको दुकान मिल जाएगा? नहीं ना। सरकार तो प्रक्रिया करती है। अब उसको आपको अपनाना है कि नहीं अपनाना, तो आपकी स्वेच्छा से है। 66 लोग नहीं अपनाना चाहते हैं, 400 को एक साथ कहाँ देंगे? सरकार बताइए कहाँ ऐसी जगह है? वो सब एक योजना आती है, योजना में आप इंप्लीमेंट करते हैं। उस समय के पार्षद हमारे थे भालू जी, थे ना, कितना हवा बनाते हैं। 13 नंबर वार्ड है। क्या हाल था गंदगी का, देखे थे ना आपने? तो कह रहे थे कि 13 अभी झांकी है, अभी यहाँ बाकी है। बताइए, अभी झांकी कर रहे हैं, देखिए घूम घूम के रोड में लोडिंग कर रहे हैं, झांकी ना कर रहे हैं। जब समय मिला, सरकार ने दिया, मौका दिया जनता ने, तो वो पूरा आप नगर पंचायत जो भेंडे, जो उनके आगे जो देखे गंदगी, कितना गंदा आप देखे थे ना, मेरे पास रिकॉर्ड है। गंदगी का अंबार था, कूड़ा का अंबार था, ये 13 था। हमने वाईफाई लगा दिया, आगे पीछे कूड़ा का करकट था, है? तो ये वेंडिंग जोन जो है किसने पास किया, किसके समय बना बताएं? पिछली सरकार। उसमें पार्षद कौन थे 13 नंबर के? माननीय हमारे उपाध्यक्ष भालू जी। उपाध्यक्ष कैसे बनवा दिए? पैसा खा के बनवाए? क्यों बनवाए बताइए? सवाल कर रहे हैं आप, किया सवाल जनता, जाके पूछिए उससे, पूछिए क्यों बनवाए, क्यों रोके? हमारे सरकार में थोड़े बना, वो नहीं पूछ रहे हैं उनको, नहीं उस समय क्यों बनवा दिए? अरे भैया, योजना बन गया, मैं ये सवाल करूंगा उनसे, क्योंकि उन्हीं के वार्ड में है, और आप लोग देखे होंगे कि वहां पर अभी वेंडर गए नहीं है, और 66 दुकानें ही बनी हुई है। तो कौन जाएगा? सवाल यहाँ पर ये भी है, 66 में कौन जाएगा, किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, कैसे मिलेगा, कौन कैसे मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। प्रक्रिया लंबा है। हाँ, इसमें प्रक्रिया लंबा है, किसको चयनित करेंगे, नहीं करेंगे, है? तो चीजें हैं प्रक्रिया में। लेकिन आप बताएं कि अगर वो टूटता है या जो भी है, मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ बनाया गया, मैं कहीं योजना है, बनना ठीक है, और जवाबदेही में जब आते तो जवाबदेही उनकी बनती है। मैं तो कह रहा योजना है, योजना में हम लोगों ने डाल दिया, आखिर बनाया कैसे कि उन्होंने पूरा नहीं करवाया? हमने, हमें वेंडरों का आग्रह आया कि आप उसका उदाहरण कर दे चेयरमैन साहब, तो उदाहरण करवा दिया। चलो भाई, वो लोग आ जाएंगे, बट आने की प्रक्रिया जो है बड़ी लंबी है। लोग के अंदर जो चीजें आती हैं, कौन आएगा और कौन नहीं आएगा? लोग है इच्छुक वहां जाने के लिए कि हम वहां जाएं। तो मैं बोल ही रहा हूँ कि मार्केट से कौन जाना चाहता है, उसको पूरा एस्टेब्लिश करना। कोई नहीं। लेकिन सरकार की योजनाएं हैं। अभी आप वहां निकालिए, आप लोन का देखिए, अब सब लोग लोन लेने आ जाएंगे। अभी निकालिए आप 10,000 लोन दे रहे हैं, 20,000 लोन, देखिए वहां जाने के यहाँ लाइन आ जाएगा। अभी आप लिखिए वहां कि जो इस दुकान में आएंगे उनको 50,000 का लोन मिलेगा, देखिए वो दुकान भर जाएंगे सारे। ये सही बात बता रहे हैं कि अगर वहां पर ऐसा कुछ नियम निकाल दिया जाए कि जो वहां पे आएंगे वहां पर उनको लोन दिया जाएगा सरकार द्वारा, और ये जो भी है कुछ प्रॉफिट हो, तब वहां पर लोग जाने के जमा चीज छोड़ के आएंगे। जमाया उनके अंदर ये बात चलेगी मेरा जमा चीज है। लोग जानते थे कि फलाने की दुकान है, वहीं आम मिलती है, ये फलानी दुकान यहाँ पर लीची मिलता है। अब वो यहाँ आएंगे तो वहां का जगह खाली थी, यहाँ आएंगे कैसे? रास्ता देना होगा। अब बताएं, उधर रास्ता नहीं है। अब आप बताएं कि अगर वहां से वो वेंडर आते हैं
तो वहां से पब्लिक आने का रास्ता कहां से है बताइए, है ना समस्या। उनका कहना है कि आप वो मेन रोड है, डायरेक्ट गाड़ी आती है, यहाँ कैसे गाड़ी आएगी बताइए, है कोई रास्ता? नहीं, कोई नहीं है तो वहाँ। जनता कैसे पहुंचेगी वहां तक? तो आप अगर किसी चीज का प्लान करते तो प्लान वे में आपको एग्जीक्यूट करना है, तो आपको एक पूरा मास्टर प्लान करना होगा कि वहां पे कैसे लोग लाना है। स्टैब्लिश अगर मार्केट प्लान करते हैं तो मार्केट तक पहुंचाने का काम किसका है? उस रास्ता देना किसका? नगर पंचायत के द्वारा होगा। चीजें कहाँ बन पाई, अतिक्रमण है बहुत जगह। तो पहले की सरकार थी, कैसे उन्होंने बनाया, क्या बनाया, अब तो उन्होंने किस तरीके से किया, लेकिन हम जो है काम करेंगे, हम लगे हुए हम भी उसके लिए कि तो अब लगा हुआ है। अब हम लोग वहां लगे हुए फल दुकान और जूस दुकान को भेजने के पहले, बट अब आप कह रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमें तो खुद नहीं जानकारी, हम जानकारी लेंगे क्या वो वेंडर टेन टूटेगा, कहाँ तक जमीन ले रही है। जब अधिग्रहण होगा तो लोग कह रहे हैं कि इतना इतना 30-30 फीट की, ऐसे ही कुछ कह रहे हैं कि दोनों साइड। लोग कह रहे हैं ना, हम लोग की बात थोड़ी। नहीं, अखबार में भी आया था ये चीज। अखबार पे भी हम नहीं जाएंगे, तथ्य के हिसाब से जाएंगे ना, जो हमें गवर्नमेंट पूछेगी। तो हमें तो हम तथ्य पे काम करते हैं, हमें कोई ऐसा लेटर आएगा कि हम आपकी वेंडिंग को तोड़ रहे हैं या ऐसा कुछ, तो हमें तो अभी तक कोई लेटर नहीं मिला है कि वेंडिंग टूटेगा, वो लगा हुआ रहेगा। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे और जो मुख्य समस्याएं, जैसे वो ब्लॉक रोड की, और हम बात कर रहे हैं अपनी सरकार की बात करते हैं। चलिए अब पहले शुरू करते हैं हमारे यहाँ से काम की शुरुआत। लोग कहते हैं आपने क्या किया। अभी हमारा, मैंने 11 जनवरी को शपथ लिया था 2023, 22 में 2023, 1.5 साल हो गए। हाँ 1.5 साल। चलिए शुरू करते हैं। 1.5 साल में हमारा कटिया नाला बना, जिससे कि मातिन माई का जो है नाले का निकासी हुआ, आगे आइए। उसके बाद हम आते हैं टावर रोड, सबसे बड़ा मुद्दा टावर रोड में लोग आने दो, ठीक है। उसका आते हैं 1 नंबर में, वो हक मास्टर गली से लेके आपको अरविंद होटल तक कितना बड़ा निर्माण हुआ नाले का और पीसीसी का। हाँ चलिए 3 है ना। उसका नीचे आते हैं आप 2 नंबर में जो आप मतीन जो आते फिलंगी गांव, कोने पे इतना गंदगी के पानी से लोग जाए, 4 वहां देखिए, 2 नंबर गिनते जाए 4, ठीक है। 7 नंबर में जो नाले का निर्माण, 7 नंबर वार्ड, जहां आज तक नहीं 20 साल। आप देखते होंगे हाई स्कूल में जो पानी का लोगों ने फ्लो करा था हाई स्कूल के अंदर, वो पानी का रास्ता क्यों नहीं था? क्योंकि उनका नाली बनाया हाई स्कूल से। ये 5 हाई स्कूल के अंदर में पानी की निकासी रुक गया, जो गंदगी पानी जाती थी वो रुक गया। 5 आगे आइए। उसका चलिए आप आते हैं वार्ड नंबर 3 में आप देखिए पाइपलाइन के पास जो रास्ते का निर्माण हुआ 3, ये कितना नंबर हो गया? 6 आगे आते हैं। उसके बाद आप आते हैं वार्ड नंबर 2, तो 6 से रोड नहीं बना था, 18 साल रोड बना है, ये हो गया 7। उसके बाद आप आइए मातिन माई पोखर 8 हुआ। उसके बाद मातिन माई पोखर का निर्माण, उसके बगल में जो है बैठने का जो रोड का निर्माण किया गया 9। आइए आप काम की बात आते हैं। उसके बाद चले आए 7। अभी एक 8 नंबर में जो है आज तक 20 वर्षों में रोड का निर्माण हुआ, वहां रोड और नाली का निर्माण लगभग, नाली पूरा हो चुका और रोड का निर्माण हो रहा है 10। उसके बाद आते हैं, उसके बाद आप आ गए 1 2 3 4 में जो भुंजा गली थी जिसमें लोग बहुत सालों से परेशान थे, उसका निर्माण अभी हमने कराया, नाली का निर्माण किया। कितना नंबर हुआ? 11, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए, उसके बाद पहुंच के आते हैं आप, तो 7 कंप्लीट कर लिया हमने। उसके बाद हमने 9 में आइए, 9 में हमने नाली का निर्माण 1300 फीट किया। अभी देखिए 9 नंबर में कालीगंज लेके रोड तक का देखिए निर्माण वहां तक किया निकलने का। ये कितना नंबर हुआ सर? 12। उसके बाद आप आए छठ घाट में, जो आज तक नहीं हुआ। आप देख ले बिहिया गांव के पास जो नहर है जहाँ पे छठ प्रति जाते थे, वहां ग्राम में जाकर हमने वहां पर निर्माण कराया घाट का और सीढ़ी निर्माण कराया, आप देख सकते हैं। चलिए आइए 13। उसके बाद अगर आप आते हैं तो 4 3 2 1 5 में देखिए हमारा काम कंप्लीट होने जा रहा है यहाँ तक। जो ये मिंटू डीलर के यहाँ से 5 वार्ड नंबर 5 में, ये हो गया 14। उसके बाद आप आइए, नगर में पहले साफ सफाई होती थी सुबह सिर्फ 1 टाइम, हम करते हैं 2 टाइम, ये हुआ। उसके बाद चलिए आप आ जाए मेरे बाद। उसके बाद तो और काम और कहाँ का काम बच्चा हम लोग का? हाँ साउथ स्टेटमेंट नली, ठीक है। उसका चलिए ये हो गया 15। उसके बाद आप आइए जो है खदरा गांव में जब घुसते हैं तो बिस्कुट फैक्ट्री है, वहां पे रोड का निर्माण 16। आप आइए उसके बाद हमने जो है टिपुरा में, सॉरी 12 नंबर वार्ड टिपुरा 12 नंबर में
वहां आप जहां 20 वर्षों से जहां नहीं काम था वह काम हमने बनाया, नाली और रोड बनवाया। देखिए त्रिपुरा अभी आ गया आप 17 काम पे, 13 नंबर में वेंडिंग जोन में और नाली और रोड बनवाया टेंडर के माध्यम से। ये हो गया 18 काम है हमारे अभी। और सब अब बताएं कि ये सब काम क्यों नहीं हुआ था 20 सालों में, 18 साल में ये काम क्यों नहीं करवाया था? इतने लोग जो लीडर बन रहे हैं, 18 वर्षों का काम है। कोई भी काम इसमें अगर देखेंगे 18-20 काम में से लगभग 15 काम ऐसे हैं जो सिर्फ 20 वर्षों बाद ही हुए हैं। क्या होता है ये बताइए। तो देखिए बता रहे हैं कि ये सारा अभी ये ऐसे है, अभी कितना काम छूटा मुझे याद है, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया गिन गिन के, ये काउंट करके बता रहे थे कि हमने यहाँ काम किया मेरे मुंह से अभी 1.5 साल में। मेरे मुंह से कह रहे हैं कि मेरे जुआ पे जो है उस याद है, मैं बता रहा हूँ जो याद है मुझे। ऐसे अगर निकालूंगा तो बहुत सारे ऐसे काम है जो हमने करवाए हैं और ये 1.5 साल के कार्यकाल में हमारा ये काम हुआ है। अभी 5 साल बीतने दीजिए, उसके बाद 3.5 साल हमारे पास अभी 3.5 साल बाकी है। 3.5 साल में बहुत कुछ करना है और बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारे लोग इन पे एलिगेशन भी लगाते हैं कि ये काम नहीं करते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं। RWD रोड पे जब धान रोपा गया उसको लेकर के भी लोग कह रहे थे, मगर वो तो RWD क्या है उससे पहले ही मैं आपको दिखाया कि ये लेटर लिख कर दे चुके हैं 7/6/2024 को ही कि उसको हमारे अंडर दी जाए। पत्रांक संख्या 72 भी है और या हमारे नगर पंचायत में उस सड़क को दे दी जाए, हम बनवाएंगे। देखते हैं ये कब होता है। मगर ये बहुत सारे लोग कह रहे थे और मैं इसीलिए बैठा था। बहुत सारी समस्याएं हैं उसको भी बताया, चाहे वो 8 नंबर का जो पानी लगने वाला समस्या हो, धरहरा हो, उसको लेकर के सवाल किया। बहुत सारे ऐसे है। तो एक चीज आप याद रखिए, जो भी होगा सवाल मैं इनसे करता रहूंगा, अभी नहीं। कहाँ थे वो लोग 18 साल से? लोग कहाँ थे? मैं सवाल करता हूँ सर, ये लोग कहाँ थे इतने लोग? ये इस वक्त में जो चीजें हो रही हैं, आप हमें काम करने नहीं देना चाह रहे हैं। अगर आप बताएं अभी जिस तरीके से आपने रोपनी की सवाल किया, अब बताएं कौन नेता काम करेगा? जब आपके लिए लोग काम कर रहे हैं तो आप वहां जाके, आप इतने साल से कहाँ थे? आप क्या कर रहे हैं? मोटिवेट नहीं, डिमोटिवेट कर रहे हैं। नगर पंचायत को अगर चलने देना, अगर काम चाहते हैं, आप रिपोर्ट कार्ड ले, आपको नगर में खुला हुआ, आप पाए लेटर के माध्यम जानकारी लें, पत्राचार करें, तब ना आप रोड पे जाम करें, रोड पे धरना दें, रोड पे जो भी करना करे करके। बट पत्राचार तो पहला माध्यम बनता है ना सर। आप बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। बारिश होती है आपको याद आ रही है, उससे पहले कहाँ थे आप? पूरे पिछले साल से 1 साल तक समय बिता, आपने कितने पत्राचार किए बताइए? मैं उन सबसे सवाल करता हूँ जो हमारे लीडरान है, कितने पत्राचार किया आप लोगों ने? मियाँ के समस्याओं पर कितने लोगों ने पत्राचार किया है? सीधा रोड पे आके नौटंकी करने, क्या है ये? तो ये लॉजिक नहीं। आप जान लें कि 5 वर्ष तक सरकार हमारी है और हम ही हैं चेयरमैन यहाँ के। ये आपको हजम करना पड़ेगा। जितने भी हमारे विरोधी और माननीय जो लोग हैं, आप ये मान लीजिए, मतलब ये लोग हजम नहीं करते। आलू हो चाहे सकालू हो, जो भी, सबको ये हजम कर लिए कि सचिन गुप्ता नगर पंचायत मियाँ के चेयरमैन बन चुके 5 वर्षों के लिए, और 5 वर्षों में आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। आपके नौटंकी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जनता सब जानती है। आप 20 वर्षों का कार्यकाल और मेरा कार्यकाल जोड़ के जनता फैसला करेगी। तो चलिए, कह रहे हैं कि 20 वर्षों का कार्यकाल, जो भी काम ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई काम 18 साल पहले हुआ है, कोई काम 20 साल पहले हुआ है। आप देख लीजिएगा और जाकर पूछ लीजिएगा। तो रोड और ब्लॉक भी बनाऊंगा मैं, रोड आपके सामने, ये ब्लॉक रोड, और आप ये ब्लॉक रोड 20 वर्षों का मामला है, क्यों नहीं ये निपटा पाए? आप बताएं ब्लॉक रोड क्यों यहाँ प्रॉब्लम था, ये कौन निपटा? हम निपटा रहे हैं। 8 नंबर रोड में क्यों नहीं बना? वार्ड में पार्षद का 8 नंबर पार्षद है यहाँ, इधर आइए, इधर आइए, ये उसी वार्ड के लगे हैं। इस रोड को बार बार रोका गया, राजनीति करने, इधर आइए, इनसे पूछिए कैसे इन्होंने सवाल का जवाब, कैसे हम लोगों ने वहां पे मामला। आइए आइए, एक मिनट आइए, आइए ना, आइए 1 मिनट आइए, आप इधर आइए 2 मिनट आइए। आप बताएं सर, आप किस वार्ड के निवासी हैं? 8 नंबर। कितने सालों से वहां रोड नहीं बन रहा था? नहीं बन रहा। कितना आपने मेहनत करके इस रोड को वहां तक लाए? पूछिए इनसे। बहुत निपटारा किया, लोगों से जाके पैर जोड़ा, हाथ जोड़ा, बहुत गाली सुनी, तब जाके वो रोड बन रहा है। आप लोगों ने क्या किया 5 वर्षों तक? पूछिए क्या क्या इनको झेलना पड़ा है। बहुत सारे लेटर, मीडिया सीडिया, गाली, आपने खुद न्यूज बनाया, गाली तक सुने वहां के लोगों से, कैसे पार्षद है, फिर भी हाथ जोड़ के इन्होंने उस तक बहल तक हम लोग ले गए, हाथ जोड़ के चाचा का, तब जाके बना है। तो किसी भी जगह रोड बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए आपका विल पावर, आपकी जो है सोच, शिद्दत से क्या होता। आप लोगों ने क्या कहा जब कोई पूछे, अरे फलाना रोक दे रहा है, रेल रोक दे रहा है, क्यों? आपके पास अधिकार था, पैसा था, फंड था कि नहीं सर? पहले फंड था आपके यहाँ, क्यों नहीं काम रुका था सर? पहले क्या रुक गया था काम सर? 2 बार रुक गया था। बताइए क्यों रुकता है? हम लोग में क्यों नहीं रुका?
बताइए सर, आप तो पार्षद अपने कैसे काम करा लिए, फिर आप में क्या क्वालिटी है, क्या आपके अंदर हुनर था आपने करवाया, बताइए। हमने झुक कर काम कराया, पैर पर के, जमीन वाले से घर वाले से, सब जनता से मिला करके। वहाँ आखिर इन्होंने प्रयास बहुत सारे किया? बाधा आया, तब बाधा का हमने सामना करते तो गए। सरकार हमारी बाधाओं का सामना करे और पार्षद वहां लगे रह रहे दिन दिन भर, तब जाके काम होता है। सिर्फ आप बन गए चेयरमैन और आपने एक योजना ला दिया, हमारा रुक गया, छोड़ के चले गए। हमें भी रोका गया, कितनी बार रोका गया जी, 3 बार रुका, वहां नापी हुई है, वहां पे सीओ गए हैं, क्या नहीं हुआ बवाल, क्या हम बताएं किसी को ये सब चीज, तब जाके काम होता है। काम लगाए, उसके बाद जगह जमीन वाला जो पड़ती जमीन है वो लोग बहुत सारा लोग विवाद किया। हम लोगों ने सीओ के पास लेटर लिखा, अमीन 3 बार अमीन बुलवाया, उनको मारने का बोला गया, धमकी दिया गया, केस करने वाला था लोग इन पे। वहाँ जमीन वाला बोल रहा है कि आप पर केस करेंगे। हाँ, सब चीज हमने झेल करके तब जाके। लेकिन जनता ने क्या कहा, जनता ने का साथ दिया। कुछ जनता ऐसी भी थी, बोले कि भाई तुम पढ़ो, हम तो साथ है। ये लड़का सुबह से जाके रात तक बैठता था, सुबह काम शुरू होगा वहीं पे बैठने वाला ये लड़का है, जिनका नाम पार्षद लाल बाबू हमारे हैं, रवि कुमार, कि नहीं हम मार खाएंगे लेकिन यहीं रहेंगे, आप हम काम कराएंगे। ये इनकी मेहनत, हम लोग की शिद्दत से जाके वो बन रहा है। तो देखिए कैसे बन रहा है, काम हो रहा है, और सवाल मैं करता रहूंगा कहीं भी कुछ भी हो। और ये बता रहे थे कि 8 नंबर वार्ड में कैसे सड़क बन रही है, और यहाँ पर बहुत सारे सवाल जो थे अभी जो दिखाई दे रहे थे कि ये प्रमुख जो सड़कें हैं। अभी आप एक नंबर आइए, एक नंबर आइए, कुछ एक नंबर प्रतिनिधि हमारे जानने का प्रयास कर रहा था। प्रतिनिधि हमारे, इनका जो काम हो बताइए सर। और देखिए प्रतिनिधि हैं, एक प्रतिनिधि आइए सर, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, और ये भी 1 नंबर में भी ये कर रहे हैं। सर कितने वर्षों से आपके यहाँ काम नहीं, तो आज काम हुआ सर? लगभग 20 वर्ष हो गया है, 20 वर्षों बाद काम लगा है। और उस गली में बहुत सारा अड़चन आया, ये रास्ता नहीं लगे, मेरा निज जमीन है तो ये करेंगे। हमारा प्रयास और अध्यक्ष जी का प्रयास, लेकिन इनको क्या था कि सरकार की उस समय इनको पावर नहीं मिलता था इनके मुख्य पार्षद द्वारा। अब हम लोग आए, टीम बनाए, इन्होंने इन चीज को रखा, हम लोग मिलकर काम किया। यहाँ की जनता काफी दिनों से त्रस्त थी, पानी लग जाता था, ये अध्यक्ष जी प्रयास किया, हम प्रयास किया, तो बना गया। तो देखिए कैसे बन रहा है, प्रयास करने से ही कुछ भी होता है, ऐसा नहीं होता है जब तक आप प्रयास नहीं करिएगा। मगर एलिगेशन लगता रहता है क्योंकि सत्ता में है, सवाल कोई भी इन्हीं से करेगा, चाहे मीडिया हो या फिर पब्लिक हो, सवाल इनसे करेगी कि कैसे ये होगा। मगर ये बता रहे हैं कि आप मेरा 1.5 साल का, यानी 18 महीने का कार्यकाल देख लीजिए, 18 महीने के कार्यकाल में मैं कितना काम करवाए हैं। अभी 18 से 20 काम ये गिनवा चुके हैं, और कह रहे हैं कि मेरे जुबान पे जो मुझे याद था वो मैं बता रहा था, आगे और आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे काम होगा आपको बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। अब एक सवाल का और जवाब है, लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट चुनाव हो गया, चेयरमैन को डायरेक्ट चुनाव कर लिया, कोई उसको हटा गया, कोई डर नहीं है। वहां से चेयरमैन में डायरेक्ट बना हूं, लेकिन मैं जो भी काम करता हूं आप जान ले कि मैं अपने सारे पार्षदों के सहमति से करता हूं। क्या करते सर? तो हम एक हैं, आप भी एक कर सकते थे। ये सत्ता का डर आपको होगा तो सत्ता का डर हमें भी होता है, लेकिन हमने क्या किया, उन चीजों को समझा, पार्षदों के दिल की बात सुनी, उनकी चीजों को पूरा किया। आप भी कर सकते थे, मैं डायरेक्ट चेयरमैन क्या मनमानी करूंगा? करने देंगे सर आप मनमानी? करने देंगे मनमानी? अभी ये लोग मेरे खिलाफ अगर बैठ जाए बोर्ड में तो मेरा कोई प्रस्ताव पास नहीं करने का इनके पास अधिकार है, ठीक है, मैं डायरेक्ट, मुझे हटा नहीं सकते, लेकिन मेरे सारे प्रस्ताव को रोकने का अधिकार हमारे माननीय उपाध्यक्ष और माननीय पार्षद को है कि नहीं सर? तो उसी तरह से मैंने मैनेज किया, आप भी कर सकते थे। सत्ता लोग को छोड़कर आप इन पार्षदों के दिल की बात सुनते, वहां हाथ जोड़ते, पैर जोड़ते, नहीं भाई हम ये काम करा रहे हैं, आप मेरे साथ दें। हमने भी किया, पार्षद को मिलाकर चलता है, पार्षद मिला के चलना है। तो ये चीजें अभी भी हैं। अगर आज मैं मनमानी करूं तो मेरे पार्षद मुझे बैठा सकते नहीं सर, ये मेरा वॉकआउट कर सकते हैं, मेरा बहिष्कार सकते हैं, मेरे बोर्ड की बैठक में नहीं आएंगे, मेरे चीजों को प्रस्ताव कोई कहेंगे हम नहीं पास करेंगे, तो क्या मैं कर लूंगा अकेले? तो जनता आज भी वही है, सरकार वही है, लोग वही है, सिर्फ इनके अंदर की चीजों को बदला हमने काम करने का प्रक्रिया बदला, तरीका बदला। अब इतनी जल्दी में जरा काम करा के दिखाया, यही आपका टावर था सर कि हमने 1 साल पहले धरना दिया था चुनाव के पहले, 1 साल बाद बना, जबकि मैं खुद पार्षद हूँ। प्रक्रिया कितनी लंबी थी, लेकिन हम तो और सारा काम है थोड़ा कर रहे हैं। 1 नंबर काम में 3 महीने पहले लगा, जल्दी में काम किया। तो चलिए, बहुत पहले की योजना है, और काम कैसे कराया जाता है, मिलकर ही कराया जाता है। अगर आप सोचते हैं कि हम अकेले काम कर लेंगे तो ऐसा नहीं है। बता रहे हैं कि अगर मैं जीत कर आ गया हूं, 5 साल तक मुझे कोई नहीं हटा सकता, मगर काम रुक सकता है अगर वार्ड पार्षद और जो बिहियां नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, अगर वो लोग चाह दे कि हमें मनमानी करने नहीं देना है तो काम रुक सकता है। तो मगर ये कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, इसीलिए हम काम करवा पाते हैं। और आपके माध्यम से कहें तो हमारे माननीय जितने भी हमारे जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, लीडर हो, उनको समस्या लगती है कुछ चीज की तो पत्रचार पहले करें। कोई भी एक माध्यम में मैं बता दूं कि मैं ही हूं, मैंने जितनी बार धरना दिया पत्रचार किया पहले, तब मैं धरने पे आया था। आपका कोई एजेंडा ही नहीं, आपका कोई गाइडलाइन नहीं है, आते हैं बैठ जा रहे, अरे भाई पत्रचार करें, हमसे जवाब ले जाओ, जवाब दे सकते तब ना कुछ करेंगे। ये आप भी आपके माध्यम से आग्रह है लोगों से
कि आप पत्रचार करें कार्यपालक से, वीडियो से, सीओ से, मुझसे। जब मैं आपको सक्षम जवाब नहीं दूंगा तब आप रोड पे आए, धरना दें, ध्यान रोपे, आपका अधिकार है। तो चलिए अधिकार है, मगर उससे पहले जो है कि लेटर दिया जाता है, आवेदन दिया जाता है कि हम यहाँ पर ये सड़कें खराब है, ये चीज है, इसको बनवा दिया जाए, पहले वो कर ले, उसके बाद नहीं होता है तब जाकर के चाहे वो धरना दे या जो भी करना है करे। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।